नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। और सबसे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को खबर फास्ट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आज जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 5 मई 1954 को उनका जन्म हुआ। तो किसी ने नहीं सोचा था कि साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा असाधारण बन जाएगा। वो शख्स जिसकी छवि अपार है, वो शख्स जिसके चेहरे पर नूर है, जिसने हरियाणा की किस्मत लिखने का जिम्मा लिया है। जियो हजारों साल, हर देशवासी की बस यही दुआ है। वो इंसान जो जरा हटके हैं, वो इंसान जो आम से खास हो गया है, वो खास से बेहद खास हो गया है। हरियाणा ने कहां सोचा था उनकी धरा में जन्मा एक बच्चा आने वाले दिनों में उसी की किस्मत लिखेगा। हरियाणा के विकास की कमान उनके हाथ में होगी। काम में गंभीर, स्वभाव से खुशनुमा, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार, उसी का तो नाम है मनोहर लाल। जी हां, हम बात हरियाणा के मुख्यमंत्री की कर रहे हैं। जिनके नाम से हरियाणा खिल जाता है, वो हरियाणा के सीएम हैं जिन्हें चिंता है हरियाणा वासियों की। खुद की गृहस्थी नहीं बसाई, पर पूरे हरियाणा को ही अपना परिवार मान लिया और जुट गए दिन रात हरियाणा की सेवा में। आज हरियाणा के सीएम को हर कोई जानता है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी काफी लंबी है। कल तक चाहे सीएम मनोहर लाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हरियाणा के बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्ति की तरफ ले जाने वाले मनोहर लाल ने हरियाणा से बेरोजगारी को दूर करने का भी जिम्मा लिया है। जी हाँ, उन्होंने हरियाणा के सीएम बनने के बाद ऐसे काम किए कि आज हर किसी की जुबान पर उनका नाम रहता है। मनोहर लाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जीरो से शिखर तक का ये सफर यूं ही तय नहीं किया गया है। उन्होंने अलग अलग काम किए, संघर्ष किए। उनके संघर्ष की कहानी आज हम बताएंगे आपको उनके जन्मदिन के खास मौके पर। वो साल, वो महीना और वो दिन। वो साल, वो महीना और वो दिन जन्म एक नन्हे बच्चे के रूप में मनोहर लाल का हुआ। तारीख थी 5 और महीना मई का था। साल 1954 का था जब पंजाबी परिवार में उनका जन्म हुआ, वो भी हरियाणा के रोहतक जिले के नजदीकी एक छोटे से गांव निदाना में। क्योंकि 1947 में उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया था और उसी गांव में जाकर बस गया। उस वक्त उनके परिवार के पास कुछ नहीं था। मनोहर लाल के पिता काफी मेहनती थे, मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और परिवार अपने तरीके से अपनी किस्मत को लिखता गया। इसी दौरान परिवार में एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया मनोहर लाल। बचपन से ही मनोहर लाल काफी गंभीर स्वभाव के थे। दिन बीतते गए, वो बड़े होते गए। उनका स्वभाव गंभीर था, लेकिन वो पढ़ाई में नंबर 1 थे। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि परिवार में यही पहले ऐसे परिवार के सदस्य बने जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। बचपन से ही वो अच्छे स्वभाव के धनी थे और इसके साथ ही जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ समझते थे। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद परिवार की मदद के लिए साइकिल पर रोहतक की मंडी में सब्जी देने जाया करते थे। ऐसे ही वक्त बीता और फिर किस्मत ने करवट बदलना शुरू किया।
भले ही जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले मनोहर जी काफी मेहनती थे। वो अपनी मेहनत के बलबूते अपनी किस्मत लिखने की कसम खा चुके थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखने में जुट गए थे। आगे ये संघर्ष की कहानी कैसे बदलती गई, चलिए वो देखिए। अब शुरू हुआ आगे का सफरनामा। जब पहली बार दिल्ली में पड़े उनके कदम, डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए निकले घर से। मनोहर लाल ने अपनी पढ़ाई पंडित नेकीराम शर्मा सरकारी कॉलेज से की। उनके पिता उन्हें आगे पढ़ने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मनोहर आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन पढ़ाई के जुनून में हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद घर वालों से पैसे लेकर दिल्ली चले आए और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर मेडिकल की तैयारी करने लगे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोली। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की। इस बीच उनका काम भी चल निकला, जिससे पैसे कमाकर छोटी बहन की शादी कराई। 2 छोटे भाई बहन को दिल्ली बुला लिया। उन्होंने 3 बार प्री मेडिकल का टेस्ट दिया, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी किस्मत कुछ और लिखना चाहती थी। किस्मत तो उनकी जिंदगी के मकसद का फैसला कर चुकी थी। आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम वो ऐसे ही नहीं बने, बल्कि उनका जीवन काफी संघर्ष भरा था। एक तरफ परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पिता और दादा जैसे तैसे करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, तो वो खुद यानी कि मनोहर लाल साइकिल पर सब्जी बेचने जाया करते थे और आज हरियाणा की सियासत के सिकंदर बन गए हैं। चौबीस साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े मनोहर लाल 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। 1979 में वो इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे और कई संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। 1980 में उन्होंने ताउम्र आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला किया। उनके इस फैसले का उनके घर वालों ने काफी विरोध किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। ऐसे बढ़ते गए कदम। 1994 में हरियाणा बीजेपी में प्रदेश और संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1996 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। इस चुनाव की रणनीति बनाने में मनोहर लाल की बड़ी भूमिका रही थी। 2002 में पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष की कहानी जारी रहेगी।